राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है प्रेम से समाधि तक कैसे जाए। संत कबीरदास जी की वाणी है, प्रीति लगी तुम नाम की पल विसरे नाही। जब व्यक्तियों के प्रेम के ऊपर कोई उठता है और परमात्मा का प्रेम जगता है, तब प्रीति लागी तुम नाम की। नाम का ही पता है, अभी उसका तो कुछ पता नहीं। अभी उस प्रेमी को देखा भी नहीं है। अभी वह प्रेमी मिल जाए तो पहचान भी ना सकेंगे, प्रत्यविज्ञा भी ना होगी। अभी तो उस प्रेमी की खबर मिली है, एक हवा का झोंका आया है, प्रीति लागी तुम नाम की। अभी तो नाम सुना है, एक भनक पड़ी है, शब्द धुन सुनी है। ये कैसे लगती है नाम की प्रीति? क्योंकि जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, जिसे पहचाना नहीं, जिसे कभी आलिंगन नहीं किया, जिसका कभी स्पर्श नहीं हुआ, उसकी प्रीति कैसे लगती है? व्यक्तियों के जगत में नंबर 2 के प्रेम में जो जिस स्त्री को तुमने देखा हो, पहचाना हो, स्पर्श किया हो, उसकी ही प्रीति जाती है। कोई अपरिचित स्त्री जो कहीं तिब्बत या चाइना में बैठी हो, जिसका कुछ पता नहीं है, न जिसकी तस्वीर देखी हो या न कभी जिसे फिल्म में देखा हो, उससे तुम्हारा प्रेम क्या होता है? नहीं होता। कैसे होगा? नाम भी कोई बता दे तो भी क्या सुनकर प्रेम हो जाएगा? नहीं होगा। फिर परमात्मा का प्रेम कैसे लता है, कैसे आता है? प्रीति लागी तुम नाम की। ये घटना घटती कैसे है? ये अनघट घटना किस तरह से घटती है? इसका राज है, यह गुरु के कारण घटती है। संत कबीर के गुरु थे रामानंद जी। कबीर उनको नाचते देखते, तंबूरा बजता है, रामानंद नाचते हैं। कबीर उनके पास बैठते हैं, उनसे कहते, उनसे बहते आनंद के झरने का स्पर्श होता है। उनकी मस्ती, उनकी समाधिस्थ आनंद की दशा, सोते जागते रामानंद को सब रूपों में देखते हैं। उस रूप में धीरे धीरे अरूप की भनक पड़ने लगती है। रामानंद के पास होते होते राम के पास होने लगते, क्योंकि रामानंद यानी राम को पाकर मिला आनंद। ये नाम बड़ा प्यारा है संत कबीर के गुरु का, रामानंद, जिसको मिल गया और जो उसके आनंद से भरा है। राम का पता नहीं है संत कबीर को, लेकिन रामानंद में घंटे आनंद का पता है। उसमें घटे आनंद का पता है, क्योंकि वह घट रहा है, वह प्रति पल वरस रहा है। वहां मेघ गरज ही रहे हैं, चहुं दिस दम के दामिनी, वहां तो बिजली चमक रही है। वह रामानंद के पास रोग लगता है। रामानंद संक्रामक बीमारी हो जाते हैं। जैसे बीमारियां पकड़ती हैं, वैसे स्वास्थ्य भी पकड़ती हैं। और जैसे बीमारियां पकड़ती हैं और बीमारियों के कीटाणु होते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य के भी कीटाणु होते हैं और वैसे ही परमात्मा की धुन भी पकड़ती है, क्योंकि वह परम स्वस्थ है। रामानंद के पास एक नई पुलक उठने लगी, एक नई पुकार। कोई दूर से बुलाता है, पहचाना नहीं, जाना नहीं, लेकिन दिल आंदोलित होता है। प्रीति लागी तुम नाम की। अभी तुम्हें तुम्हारा कुछ पता नहीं, अभी सिर्फ नाम सुना है, वह भी रामानंद से सुना है। लेकिन रामानंद में ऐसा घट रहा है कि भरोसा आ रहा है कि बे नाम जरूर किसी का होगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। बुद्ध से कोई पूछता कि क्या आपको सुनकर ज्ञान हो जाएगा, क्या आपको समझकर ज्ञान हो जाएगा? बुद्ध कहते हैं, नहीं, बुद्धों को सुनकर तो केवल प्यास लगती है, संतों को सुनकर तो केवल प्यास जगती है। ज्ञान तो परमात्मा के मिलने से होगा, सत्य के मिलने से होगा। बुद्धों के पास पीड़ा जगती है, विरह उठता है, दिल रुदन से भर जाता है,
आंखों से आंसू झलक आते हैं। कोई अनजानी पुकार, कोई आवाज जिसकी दिशा भी पहचानी नहीं, जहां कभी पैर भी नहीं चले, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई मार्ग बुलाने लगता है। और ऐसे उठती है पुकार, पल विसरे नाही, कि एक क्षण भी भूलती नहीं। प्रीति लागी तुम नाम की, पल विसरे नाही, नजर करो अब मिहर की, मोहे मिलो गुसाई। अब बहुत हो चुका, अब थोड़ी कृपा इस तरफ भी हो जाए। नजर करो मेहर की, अनुकंपा मुझ पर ही हो जाए। अब मिला गुसाई, अब बहुत बिरह हो गया। जिस दिन पहली दफा बिरह का भाव उठता है, बिरह के भाव का अर्थ है, लगता है कि परमात्मा को पाए बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। लगता है सब कुछ दांव पर लगा देने जैसा है, लेकिन परमात्मा को जानना है, पाना है, अनुभव करना है। लगता है अपने को खोने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अब और खोए रहने की तैयार नहीं। सब चुकाने को राजी रहूं, लेकिन तुमसे मिलना होना ही चाहिए। जिस दिन सारा जीवन मरण दांव पर लगता है, जिस दिन हम जीते हैं तो उसके लिए और मरते हैं तो उसके लिए, उस दिन फिर पल भर भी उसकी याद नहीं भूलती। सोते जागते भी प्रेमी प्रेयसी की ही याद करता है। गालिब का कोई पद है कि रात आंख नहीं झपकाता, क्योंकि पता नहीं उसी क्षण तुम्हारा आना हो जाए। पता नहीं मैं सोया रहूं, तुम द्वार पर दस्तक दो और लौट जाओ। बड़ी बेचैनी की दशा हो जाती है। पत्ते खड़कते हैं, लगता है प्रेयसी आई कि प्रेमी आया। हवा का झोंका गुजरता है वृक्षों से, प्रेमी द्वार खोलकर देखता है, शायद आना हो गया। राहगीर गुजरते हैं, पदचाप सुनाई पड़ती है, प्रेमी भागा द्वार के पास पहुंचता है कि शायद आ जाए। प्रीति लागी तुम नाम की, पल विसरे नाही, एक सेकंड को भी भूलती नहीं याद। और तभी याद याद है, जो भूल भूल जाए, जिसे संभाल संभाल कर लाना पड़े, वह याद भी कोई याद है। संत कबीर कहते हैं, जैसे पनघट से कोई पानी भरकर चलती है नारी, गपशप करती, गीत गुनगुनाती, सखियों से बात करती, हंसी ठिठोली होती, लेकिन उसकी याद तो सिर पर रखे घड़े पर ही लगी रहती। ये सब चलता है 12-12। वह हाथ से भी नहीं संभालती घड़े को, घड़ा संभला रहता है, याद संभाले रखती है। बात चलती, चर्चा होती, हंसती, गीत गाती, हजार गपशप होती, लेकिन ये सब बाहर बाहर का व्यापार होता है। केंद्र पर एक सूरती बनी रहती है, एक स्मृति बनी रहती है घड़े को संभालने की। जब बिरह की अग्नि पहली दफा उठती है तो गुरु से उठती है, गुरु के बिना नहीं उठ सकती। जब तक तुमने ऐसा आदमी ना देखा हो जिसके जीवन से मिलने की सुबास उठ रही हो, जिससे भीतर तुम्हें एहसास होने लगे कि गोसाई का आना हो गया, जिसके पद चापों में तुम्हें किसी तरह उस अज्ञात परमात्मा की धुन सुनाई पड़े, जिसके पद चिन्हों में उसके ही पद चिन्हों, परमात्मा के भी पद चिन्ह मालूम पड़ने लगे। इसीलिए तो हमने बुद्धों के पैर बचा के रखे हैं, क्योंकि वे सिर्फ गौतम सिद्धार्थ नाम के आदमी के पद चिन्ह नहीं है। अन्यथा कौन फिक्र करता है कितने लोग इस धरती पर चलते हैं और जाते हैं। उन पैरों में जो लोग निकट थे, उन्होंने किसी और पैर को भी देखा है। उस बुद्ध की मूर्ति में सिर्फ सुशोधन के बेटे गौतम सिद्धार्थ की प्रतिमा को हमने निर्मित नहीं किया है। उस प्रतिमा में कुछ अप्रतिम भी है जो किसी प्रतिमा में बांधा नहीं जा सकता। कोई मूर्ति जिसे संभाल नहीं सकती, वह अमूर्त झलका है। उस बूंद में हमने सागर को देखा है, उस पत्ते में हमें पूरे वृक्ष की खबर मिली है, उस मिट्टी में हमने सारे आकाश को देखा है। हम किसी को कह भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। इसीलिए शिष्य की बड़ी दुविधा होती है।
शिष्य अपने गुरु के संबंध में किसी को कुछ कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता, क्योंकि जो उसने देखा है वह उसने देखा है। समझाने का कोई उपाय नहीं है, प्रमाण देने का कोई मार्ग नहीं है। कौन प्रेमी अपनी प्रेयसी के संबंध में समझा पाता है? तुम लाख कहो कि तुम्हारी प्रेयसी विश्व सुंदरी होने के योग्य है, कोई सुनता नहीं। विश्व सुंदरियों के चित्र छपते हैं, तुम देखते हो, तुम ऐसा फेंक देते हो कि कुछ नहीं। मेरी पत्नी के मुकाबले क्या, या मेरी प्रेयसी के मुकाबले क्या? और पड़ोसी विचार में पड़ते हैं कि तुम इस स्त्री के पीछे दीवाने क्यों हो? क्या तुमने देख लिया इसमें? दिमाग खराब हो गया, माथा बिगड़ गया है, सम्मोहित हो। उस स्त्री ने कुछ खिला पिला दिया, कोई ताबीज बांध दिया, मामला क्या है? इसमें हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। शिष्य भी गुरु के संबंध में कुछ नहीं समझा पाता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता। कुछ अप्रमाण उसे घटा है, कुछ बिना प्रमाण के घटा है। कुछ देखा है, बस देखा है, उस देखने में वह मोहित हुआ है। परमात्मा के प्रति विरह जगता है जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा की तरफ विरह बढ़ता है। यह एक फॉर्मूला है, यह सार समझ लेना तुम सब। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा के प्रति विरह की अग्नि जलती है। धीरे धीरे गुरु तुम्हें तड़फा देता है। गुरु तुमसे सब छीन लेता है जो कल तुम्हारा सुख था, सब छीन लेता है। जो कल तक तुम्हारा प्रेम था, सब छीन लेता है। तुम्हारी नींद छीन लेता है, तुम्हारा चैन छीन लेता है। जैसे जैसे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा की तरफ विरह जगती है। एक अनूठी प्यास कंठ को पकड़ लेती है, प्राण जकड़ जाते हैं। अब तुम तड़फते हो जैसे मछली बिन पानी तड़फती है। पानी से निकाल ली किसी ने मछली को और डाल दी रेत पर, और तड़फती हो। ऐसा गुरु तुम्हें पहली दफा तुम्हारे गलत प्रेम से निकालकर ठीक प्रेम की रेत पर डाल देता है। तुम तड़फते हो, पहली दफा विरह की अग्नि पैदा होती है। प्रीति लागी तुम नाम की, पल विसरे नाही। नजर करो अब मिहर की, मोही मिलो गुसाई। विरह सतावे मोही को, जिब तड़फे मेरा। तुम देखने की चाव है, प्रभु मिला सवेरा। विरह सतावे मोही को, जिब तड़फे मेरा। प्राण तड़फते हैं तुम्हारे लिए, सांस चलती है तुम्हारे लिए। पल भर को भी विश्राम नहीं है। याद चुभती है कांटों की तरह, जैसे हृदय में कांटा लगा हो। एक मीठी पीड़ा जो घेर लेती है हम सबको, जिससे बाहर होने का कोई उपाय नहीं सूझता। क्या करे विरह का मारा हुआ, रोता है, गाता है। उसके रोने में तुम एक गीत पाओगे, उसके गीत में तुम रोना पाओगे। हंसता है, उसके हंसने में तुम आंसू पियोगे। आंसू ही आंसू पाओगे। आंसू टपकते हैं, उसके आंसू में तुम मुस्कुराहट पाओगे। क्योंकि एक तरह से तो वह बड़ा प्रसन्न है कि विरह पैदा हो गया, क्योंकि आधा मिलन हो गया। विरह यानी आधा मिलन। सौभाग्य है कि विरह जग गया। कम से कम यात्रा तो शुरू हो गई, राह पर तो गए। मंदिर कितनी ही दूर हो, लेकिन शिखर दिखाई पड़ने लगा। अभी मंदिर की प्रतिमा नहीं दिखी, लेकिन आकाश में चमकता हुआ स्वर्ण शिखर दिखाई पड़ने लगा। आशा बंधती है, भरोसा आता है, भक्त दौड़ने लगता है। बिरह सतावे मोहि के, जीव तड़फे मेरा। तुम देख की चाव है। बस एक ही चाव बनी, एक ही चाह रही। सब चाहें एक चाह में गिर गई, जैसे सभी नदियां एक ही सागर में गिर जाएं। वह है तुम देखन की चाव। प्रभु मिला सवेरा। सुबह हो गई, अब अंधेरा नहीं है, अब दिखाई पड़ता है। बस अब एक ही चाह है
कि उस रोशनी में तुम भी दिखाई पड़ जाओ। ये ध्यान की अवस्था है। अब रोशनी तो हो जाती है लेकिन समाधि नहीं फलती। जब प्रकाश तो हो जाता है, सुबह तो हो गई लेकिन अभी सूरज नहीं निकला है। रात जा चुकी, अंधेरा अब नहीं है। सुबह हो गई, सवेरा, लेकिन सूरज अभी नहीं निकला है। अभी सूरज के दर्शन नहीं हुए। वह जो मध्य काल है, रात्रि के जाने और सूरज के आने के बीच में जो संध्या काल है, उसको ही हिंदुओं ने अपनी प्रार्थना का समय बनाया, क्योंकि वही ध्यान है, वही ध्यान का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू प्रार्थना को संध्या कहते हैं। संध्यान का अर्थ है सुबह। रात गई, दिन अभी आया नहीं। वह जो मध्यकाल है संध्या का, सांझ। सूरज जा चुका, रात अभी आई नहीं, वह भी संध्या है। ध्यान संध्या की अवस्था है। इसीलिए हिंदुओं ने ध्यान का नाम ही संध्या रख दिया। ठीक किया, वह बिल्कुल सही प्रतीक है। ध्यान की अवस्था में प्रकाश तो हो जाता है लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं होता। सूरज अभी निकला नहीं है। नैना तरसे दरस को, पल पलक ना लागे। अब आंखों में बस एक ही तड़फ है, एक ही तरस है। नैना तरसे दरस को, तुम्हारे दर्शन हो जाएं, तुम दिखाई पड़ जाओ। जन्मों जन्मों से भूखी आंखें तृप्त हो जाएं। ये जन्मों जन्मों से तड़फी आंखें तुमसे भर आए, तुम्हें संभाले अपने भीतर। पल पलक ना लागे, इस डर से पलक नहीं झपकाता कि पता नहीं इधर पलक झपके उधर तुम आओ। अवसर चूक जाए, पलक झपकाने से ही डर लगता है। एक क्षण, कौन जाने वही क्षण मिलने का क्षण हो। दर्द बंद दीदार का, वह जो देखने के लिए दीवाना है, वह जो देखने के लिए पीड़ा से भरा है। निसी वास जागे, वह सोता ही नहीं, सोने की सुविधा उसे नहीं। वह जागता है दिन भी और रात भी। कौन जाने कब उसका आगमन हो, कब उसका रथ रुक जाए आकर दरवाजे पर। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे सोया हुआ पाए और निकल जाए। ध्यान की अवस्था सतत जागरण की अवस्था है, जागृत अवस्था है। सतत चेष्टा है कि जागा रहूं। जो अब कै प्रीतम मिले, को निमिख ना न्यारा। अब कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। ओ अब कै प्रीतम मिले। ये शब्द बड़े अनूठे हैं। संत कबीर कहते हैं, वे कहते हैं कि मिले तो तुम पहले ही हुए थे, मेरे अनजाने मिले। मिलते तो तुम पहले भी रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवन कहाँ। बहे तो तुम पहले भी मेरी सांसों से होगे, लेकिन मैं सोया था। आए तो तुम बहुत बार मेरे द्वार पर होगे, क्योंकि कैसे तुम मुझे भूल सकते हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। कितना ही दूर भटक गया हूँ, तुमने छाया की तरह मेरा पीछा किया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी पहचान न थी। न मालूम कितने रूपों में तुम आए होगे। मैंने रूप तो देखे लेकिन तुम्हें न देखा पाया। फूल में तुम हंसे होगे, मुझे दिखाई न पड़ा, मैं अंधा था। वृक्ष में तुम खिले होगे, मैं गाफिल था। मनुष्यों की आंखों में तुमने झांका होगा मेरी तरफ, लेकिन मैंने सिर्फ समझा कि मनुष्यों की आंखें हैं। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, जो अब कै प्रीतम मिले। वे ये नहीं कहते कि यह मिलन कोई पहली दफा होने वाला है। वे ये नहीं कहते कि यह मिलन नया है। हम हो ही नहीं सकते बिना परमात्मा के। हमारा होना वही है। जैसे मछली नहीं हो सकती बिना सागर के। पैदा होती है सागर में, जीती सागर में, मिटती सागर में। ऐसे हम परमात्मा के सागर में हैं। चेतना की मछली, परमात्मा का सागर। चेतना हो ही नहीं सकती परमात्मा के बिना। हम चेतन हैं। तो ये तो नहीं कहते कबीर कि ये पहली दफा मिलना हो रहा है। वे कहते हैं
कि मिलना तो बहुत बार हुआ होगा, लेकिन मैं बेहोशी में सोया, मैं गाफिल, मैं नशे में धुत पड़ा रहा। तुम आए होगे, क्षमा करो उन भूलों को जो अब क्या प्रीतम मिले। लेकिन अब एक बात पक्की है कि इस बार अगर मिलना हुआ, अगर अब तुम्हें पहचान पाया, कहीं भी किसी भी चांद तारे के पास तुम्हारी छाया दिख गई तो पकड़ लूँगा, अब ना छोड़ूंगा। अब एक क्षण को भी तुमसे अलग ना हो सकूंगा। अब मैं तुम्हें अलग ना करूंगा, अब मैं तुम्हारी छाया बन जाऊंगा। अब कबीर गुरु पाया, और अब भरोसा है क्योंकि गुरु मिल गया। अब डर नहीं है, अब तुम ज्यादा दिन ना बच सकोगे। अब तुम कितने ही छिपो, छिपा ना पाओगे। कितने ही अवगंठुन धरो, कितने ही घूंघट पहनो। अब कबीर गुरु पाया, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब कोई है जो तुम्हें पहचानता है और साथ है, और कोई है जिसकी भली भांति पहचान है और जिसे तुम धोखा नहीं दे सकते और जिससे तुम छिप नहीं सकते। अब वह साथ है, अब मेरा हाथ किसी के साथ है। अब कबीर गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। अब तुम कितनी देर बचोगे, गुरु के मिलने में तुम मिल ही गए, करीब करीब मिल गए। यात्रा पूरी होने को करीब है। अब गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। अब प्राण प्यारा मिल ही गया, समझो कि मिलन हो गया। गुरु मिल गया कि परमात्मा का द्वार मिल गया। गुरु मिल गया कि गुरुद्वारा मिल गया। गुरु मिल गया, सहारा मिल गया। अब हाथ किसी ने संभाल लिया। अब तुम अंधेरे में नहीं भटक रहे हो, अब तुम यूं ही अंधेरे में नहीं टटोल रहे हो। कोई है जिसकी आंख खुली है और जो परिपूर्ण रोशनी में जी रहा है। जो अब क्या प्रीतम मिले, करूं निमिखना न्यारा। अब कबीर गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। गुरु को पा लिया, सार में परमात्मा को पा लिया। इसीलिए तो गुरु की इतनी चर्चा इस देश में चलती रही है। जैसे गुरु के बिना कुछ भी ना हो सकेगा, जैसे गुरु के बिना कोई उपाय नहीं है। गुरु इतना महत्वपूर्ण क्यों है इस देश में? जिन्होंने भी पाया, सदा गुरु के द्वार से ही पाया। गुरु की आंखों से झांक कर पाया, गुरु के हाथों से छू कर पाया, गुरु के हृदय में धड़क कर पाया। जो अब कै प्रीतम मिले, करूं निमिखना न्यारा। अब कबीर गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। गुरु दो तरह के हैं, साफ साफ बताना चाहूँगा। पहला जो शरीर में बैठा है, जो एक आध्यात्मिक गुरु है, सच्चा संत है। पहला गुरु वो गुरु क्या करता है? वो अपने माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने सत्संगों के माध्यम से हमारे अंदर विरह पैदा करता है। सत्संग सुनकर जब हमारे अंदर विरह पैदा हो जाती है, तब क्या होता है? तब हमारे अंदर भी उस परमात्मा को जानने की, उसमें डुबकी लगाने की इच्छा पैदा हो जाती है। तब वो गुरु क्या करता है जो शरीर में बैठा है? शरीर रूपी गुरु हमें नाम दीक्षा देता है, नामदान देता है या गुरु दीक्षा देता है। गुरु दीक्षा में क्या देता है? पहली चीज़ तो हमें वो अपनी ऊर्जा देता है या शक्ति देता है, ताकि हम थोड़ा ऊपर उठ पाए। ऐसे समझे जैसे कोई मोटरसाइकिल है और उसको धक्का मारता हो और एक धक्के से वो स्टार्ट हो जाए। इस तरह का धक्का गुरु देता है हमें ऊर्जा देकर, ताकि शुरुआती तौर पर हम ऊपर उठ पाएं, ध्यान में जा पाएं। और फिर क्या बताता है? पहली चीज़ तो वह बताता है कि भाई ये तरीका, इस तरीके से तुम बैठो, ये विधि है और ये अविधि है। वैसे तो सब विधियां बेकार हैं, कोई भी विधि परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती। परमात्मा बोले तो खुद तक कोई भी विधि नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने हाथ तक पहुंचना है
तो क्या कोई आपको कोई विधि अपनानी पड़ेगी कि भाई आप अपने हाथ तक पहुंचोगे? आप बस अपनी आंख खोलोगे और देखोगे कि अरे ये हाथ तो पहले से ही मेरे पास है, मुझे कहाँ कोई विधि अपनानी होगी कि मैं अपने हाथ को के पास पहुंचूं। उसी तरह से गुरु हमारे भ्रमों को तोड़ता है और सब विधियों से मुक्त करता है। गुरु कहता है, जो शरीर रूपी गुरु है वह ये कहता है कि तुम बस चुपचाप बैठो और अपने आते जाते विचारों को देखो और कुछ नहीं करना है। सच्चा गुरु हमें विधियों से मुक्त करता है, कर्म कांडों से मुक्त करता है। सच्चा गुरु हमें अविधि में उतरने में मदद करता है। एक तो हुआ यह, जब ये पहला एक इंसानी शरीर रूपी गुरु मिलता है, वह आपको तरीका बताता है। उसके बाद क्या होता है, आप ध्यान में जाने की चेष्टा करते हैं, ध्यान में उतरने की चेष्टा करते हैं। तो जब आप ध्यान में निरंतर जाने की चेष्टा करते हैं, कुछ नहीं करने की चेष्टा करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद एक धुन शुरू होती है जिसको शब्द धुन कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, बांगे आसमानी, कलामे इलाही कहते हैं। बहुत से संतों ने अलग अलग नामों से इसको कहा है। ये म्यूजिक हमारे कानों में सुनाई देता है शुरू में, पर बिल्कुल माथे के बीच में म्यूजिक आता है, वहाँ से आता है। कभी हमारे दाएं कान में सुनता है, कभी बाएं में सुनता है, पर हमेशा राइट वाले कान से ही सुनना उपयोगी है। जब ये धुन शुरू हो जाती है तो ये है हमारा दूसरा गुरु, ये है हमारा असली गुरु, जिसको गुरु नानक देव जी नाम कहते हैं। बहुत से संत नाम की कमाई कहते हैं। तो ये गुरु है। इसीलिए हर कोई कहता है कि गुरु के बिना ना तो आज तक कोई पहुंचा है, ना कभी पहुंचा जा सकता है। और अगर मैं साफ साफ आपको कह भी दूं कि गुरु के बिना भी पहुंचा जा सकता है, तो भी ये बताने के लिए भी तो कोई चाहिए कि गुरु के बिना पहुंचा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आपने किसी से रास्ता पूछा, किसी बच्चे से, बड़े से, किसी से भी, उसी क्षण वह व्यक्ति आपका गुरु हो गया और वो गुरु आपको अपने भीतर उतरकर असली गुरु से मिलाने की बात करेगा, विरह पैदा करेगा। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए आप भी सच्चा गुरु खोजें। मिल गया है तो ध्यान में उतरने की चेष्टा करें, शब्द धुन को सुनते रहें, नाम की कमाई करें। नाम की कमाई और शब्द धुन एक ही बातें हैं, ये पर्यायवाची शब्दों की तरह है। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर मेरे से भाषा शैली में कोई गलती हो गई हो, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।